व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक बार मैं सारा क्वेश्चंस का रिव्यू दे देती हूँ, फिर हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हम 1 से लेके सिर्फ 20 नंबर क्वेश्चन तक ही सॉल्व करेंगे, बाकी फर्दर किसी वीडियोज़ में 21 से नंबर से हम सॉल्व करेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और जो डिनोमिनेटर क्वेश्चन में है उसी को एग्जैक्ट लिख सकते हैं इंटू dx। अब इनको हम सेपरेट कर लेंगे, साइन एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस, अगर किसी को नहीं पता हो कि अगर हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं तो मैं बता देती हूँ कि ऐसे कर सकते हैं, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होता है 10x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस सेक स्क्वायर एक्स होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो ऑप्शन सी जो मेरा है वो सही होगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो x को हम या तो a साइन x में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, a साइन थीटा, या तो फिर a कॉस थीटा में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम लोग x को a साइन थीटा में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो अगर पुटिंग x इक्वल टू a साइन थीटा, जो कि मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, अगर इन दोनों साइड हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दें तो dx इक्वल टू होगा a कॉस थीटा डी थीटा, जो कि मेरा सेकंड इक्वेशन है। अब जो मेरा क्वेश्चन में टर्म था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट क्या आएगा, अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ dx के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ये a कॉस थीटा डी थीटा। तो a कॉस थीटा डी थीटा बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो ये होता ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी वही चीज़ लिख देंगे, ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, तो ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई अंडर रूट ए स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये ए स्क्वायर है, ये रूट है, तो रूट से अगर ए को बाहर निकालेंगे तो ए के सिंगल ए बाहर आएगा, तो उसको निकाल देते हैं हम लोग बाहर। ए अंडर रूट यहाँ पे होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला जो हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उससे ये बनता है। तो यहाँ पे ए कैंसिल हो गया, ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और अंदर में अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। रूट से अगर बाहर निकालें तो एक कॉस बाहर निकल जाएगा, तो कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कॉस कैंसिल हो गया। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी थीटा। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा प्लस सी।
थीटा का वैल्यू क्या है, तो x इक्वल टू a साइन थीटा था। तो अगर यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो थीटा इक्वल टू होगा x बाई a, और ये साइन इधर आ जाएगा साइन इन्वर्स में। तो थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन इन्वर्स x बाई a प्लस c। तो जो ऑप्शन बी है वो मेरा सही है। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो बहुत इजी है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। तो ये कुछ ऐसा आएगा। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 प्लस c, जो कि तो मेरा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसमें सबसे पहले क्या देख रहे हैं, तो सबसे पहले इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेट कर देंगे 5 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी डी एक्स होगा, यहाँ भी डी एक्स होगा। अब इसको देखा जाए तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको हम 5 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं माइनस। उसी तरह यहाँ अगर एक साइन और एक कॉस और कॉस को अलग कर दें हम, तो साइन बाई कॉस हो जाएगा मेरा tan, और ये कॉस हो जाएगा सेक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकाल देते हैं तो 5 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये तो अब डायरेक्ट फार्मूला पे है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन 3 सेक एक्स प्लस सी। तो ये मेरा फाइनल आंसर जो कि ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे है। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम निकालें तो होता है ln कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो जो ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में थोड़ा प्रॉब्लम, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होता अगर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस अगर हम लोग लिखते तो, और नहीं तो फिर ln अगर कभी ऑप्शन में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स मिला तो ये भी आंसर सही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको चाहिए गेस्ट पेपर, पेड कोर्स चाहिए, पेड नोट्स चाहिए और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है 4 क्लास प्लेयर। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट का सारा जो है यहाँ पर क्रैश कोर्स, टॉपर नोट्स आपको अवेलेबल करवाया गया है इस 4 क्लास प्लेयर के एप्लीकेशन पे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोग को जो है गेस्ट पेपर भी मिलेगा जो आपके जैक बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या फिर जो है यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर PYQ क्वेश्चंस भी दिया जाएगा, जिसमें आप लोग का जो है 9 सालों का पूरा संग्रह यहाँ पर ऐप पर अवेलेबल है। अगर अभी चाहते हैं आप लोग डाउनलोड करना तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर आप लोग कोर्सेस में जाइएगा तो आपको सारा जो है PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। 6 नंबर क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेशन ऑफ 7 प्लस लॉग एक्स का होल पावर बाई एक्स डी एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इस टर्म को सब्स्टिट्यूट कर लें, जैसे कि 7 प्लस लॉग एक्स को अगर हम पूरे टर्म को u अज्यूम कर लें और फिर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लें, तब 7 का तो डिफ्रेंशिएशन 0, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी यू। तो डी एक्स के जगह पे हो सकता है x डी यू। अब इसको हम आगे अपने इस टर्म में यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन था 1
7 प्लस log x के जगह पे हम लोग u लिख सकते हैं, तो u स्क्वायर x जो कि यहाँ पहले से था इंटू dx के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x डॉट डी यू। ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या आया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ यू स्क्वायर डी यू। यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा यू क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब यू के जगह जो वैल्यू हम लोग पुट किए थे वो डाल देते हैं, तो होगा 7 प्लस log x टू द पावर 3 बाई 3 प्लस सी। तो ये ऑप्शन मेरा है ऑप्शन सी, विच इज करेक्ट ऑप्शन। हमारा 7th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन इनवर्स cos x dx। तो यहाँ पे अगर पता हो तो cos x को हम लोग साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी थीटा या x जो भी लिखते हैं, तो cos थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा भी होता है, जिसको हम लोग साइन 90 माइनस थीटा पे लिखते हैं। तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ यूज़ करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे 2 साइन इनवर्स और cos थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, या पाई बाई 2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 90 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा पाई माइनस 2x dx। तो पाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, बाहर निकल जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं, अभी एक साथ है दोनों तो अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। 1 इंटू डी एक्स माइनस 2 को बाहर निकाल दिए, x इंटू डी एक्स। पाई तो यहीं पे रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू पाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ से हम कुछ नहीं, यहीं पे मेरा ऑप्शन क्या हम देख रहे हैं, ऑप्शन मैच हो रहा है जो कि ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट होगा। 8 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आई, जो भी क्वेश्चन में टर्म है मेरा उसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, आई है। तो 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं जो ई एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स है इसको टी मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। अब दोनों साइड क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इसको u और इसको v मान लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी क्या होता है, एक बार हम लोग u को ऐसे ही कांस्टेंट बाहर निकाल के डी वी बाई डी एक्स प्लस अब हम v को बाहर निकाल के डी यू बाई डी एक्स कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे ई एक्स को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, ई टू द पावर एक्स इंटू साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस वी, तो साइन इनवर्स एक्स को ऐसे ही छोड़ देंगे और ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब हम इस टर्म को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, जैसे ई टू द पावर एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स। इन दोनों में हम ये भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ और यहाँ दोनों में ई टू द पावर एक्स सेम है, तो हम ई टू द पावर एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो टर्म क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
dt, ये dx यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है, तो ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का था, जिसको हम लोग आई माने थे। तो जो टर्म यहाँ पे आया है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी पूरे टर्म को हम क्या मान लेते हैं, आई इक्वल टू डी टी का डिफ्रेंसिएशन टी निकलेगा प्लस सी। अब तो इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, टी का वैल्यू हम टी क्या माने थे, ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो अगर हम ऑप्शन से इसको मैच करें तो जो ऑप्शन ए है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है। 9th क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 4x इंटू लॉग एक्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम आइलेट फॉर्म से बनाते हैं। एक को u और इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v के फॉर्म में, पर इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, हम कैसे पता करें कि किसे u लेना है किसको v लेना है। तो इसको पता करने का एक तरीका है, हम लिखते हैं आइलेट, ILATE। इसका प्रायोरिटी ऊपर से नीचे होता है, यानी इन्वर्स टर्म, फिर लॉगरिथमिक टर्म, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ हम देखते हैं क्या कोई इन्वर्स टर्म है, नहीं। लॉगरिथमिक टर्म है, हाँ। तो सबसे पहले इसको हम मान लेंगे u और जो बचा उसको v मान लेंगे। तो और इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v का फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx और फिर इन सारे को एक बार dx। तो अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मेरा u क्या था, log x था, और v था 4x। अब इसको इस पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, हर एक वैल्यू को इस पर पुट करके देखते हैं। तो क्या आएगा, u बार था यानी log x इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx और फिर होल dx। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो log x 4x का हो जाएगा, 4 तो बाहर निकल जाएगा और x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा x स्क्वायर 2 माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन ये वाला तो रहेगा, d बाई log x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू ये इंटीग्रेट 4 तो बाहर निकल जाएगा इंटू x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 को 4 से 2 बार में काट देंगे, x कट गया, एक x बचा dx। तो यहाँ पे भी 2 4 2 बार में कट रहा है, तो log x इंटू 2x यहाँ पे होगा, सॉरी स्क्वायर भी है, माइनस यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये 2 बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे जो 2 बचा था और ये x dx। इस 2 को थोड़ा अरेंज कर देते हैं, 2 log x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये 2 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर दोनों में है तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, 2 log x माइनस 1 प्लस सी। तो अगर ऑप्शन से देखें तो जो ऑप्शन सी है वो मेरा करेक्ट है। हमारा 10th क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट एक्स बाई रूट एक्स dx। तो सबसे पहले यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, लेट रूट एक्स को मान लेते हैं t। अब अगर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करें तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। इसको हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। अगर x का पावर 1 बाई 2 है तो फिर यहाँ एक पावर माइनस करके नीचे करके जो फॉर्मूला होता है उसे बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा अरेंज करें तो dx बाई रूट एक्स को हम 2 dt ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये जो dx और रूट एक्स है इसके जगह हम लोग 2 dt लिख सकते हैं। तो 2, ये 2 हम यहाँ लिख रहे हैं, cos रूट एक्स की जगह हम लिख सकते हैं t और इन दोनों की जगह dt। अब अगर इसको इंटीग्रेट करें तो सिंपली 2 तो बाहर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है sin x, तो यहाँ पे हो जाएगा sin t
प्लस सी। टी का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 साइन रूट एक्स प्लस सी, साइन रूट एक्स प्लस सी। यहाँ पे होगा ऑप्शन ए जो कि करेक्ट होगा।